क्या आपको पता है कि आपकी हर इच्छा, आपकी हर चाहत, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, सफलता हो या एक नई जिंदगी, पहले ही आपकी ओर दौड़ रही होती है? हाँ, आपने सही सुना। लेकिन एक छोटा सा अदृश्य तालाब है आपके मन में बैठा, एक पुराना प्रोग्राम, उसे आप तक पहुंचने ही नहीं देता। अब सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग का कोड बदलने की ताकत मिल जाए, अगर आप अपने मन का सॉफ्टवेयर रिप्रोग्राम कर सके, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, जिसे समझकर साधारण लोग असाधारण बन जाते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक एक ऐसी बात जानेंगे, एक ऐसी लाइन जो आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी ऊर्जा और आपकी पूरी किस्मत को बदल देगी। अब मैं आपको अभी वो लाइन नहीं बताऊं, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आपका दिमाग कैसे रिप्रोग्राम होता है, आपकी इच्छाएं आप तो क्यों नहीं पहुंच पाती, और आप कैसे अपने मन को एक चुंबक बना सकते हैं जिसके पास जो चाहे वो खुद चल कर आए। तो तैयार हो जाइए प्रोग्राम होने वाले मन की शक्ति। कल्पना कीजिए, रात है, एक गांव का बूढ़ा कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमा रहा है। हर चक्कर के साथ मिट्टी का आकार बदलता है, कभी कटोरा, कभी घड़ा, कभी दिया। वो मिट्टी मनुष्य का मन है और चाक हमारा वातावरण, हमारी बातें, हमारे अनुभव, हमारा डर, हमारी मान्यताएं। हम जिसे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है, ये सब सिर्फ मिट्टी के आकार हैं जिन्हें जीवन के चाक ने बनाया है। सच्चाई क्या है? मिट्टी बदल सकती है, आकार बदल सकता है, मन भी बदल सकता है। न्यूरोसाइंस कहता है योर ब्रेन इज प्रोग्रामेबल। आपका दिमाग एक वायरिंग सिस्टम है जहां हर सोच, हर आदत, हर डर सिर्फ एक तार है, और तार बदले जा सकते हैं। अब सोचो, अगर आपका दिमाग बदला जा सकता है तो आपकी किस्मत भी बदली जा सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, कौन आपका दिमाग प्रोग्राम कर रहा है? आप, आपका डर, आपकी फेलियर की यादें या दुनिया की बातें? कितनी बार आपने कुछ चाहा लेकिन मन ने कहा ये मेरे बस का नहीं, मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे डर लगता है। यही डर की आवाज कोड है, पुराना प्रोग्राम है जिसे बदले बिना आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। छिपी हुई मानसिक रुकावटों को पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इच्छाएं छोटी होती है लेकिन रुकावटें बहुत बड़ी। जैसे एक छोटा सा बच्चा नया खिलौना चाहता है, लेकिन माँ कहती है वैसे खिलौने अमीर बच्चे के होते हैं। वो एक वाक्य है, उसके दिमाग में एक मान्यता बन जाता है, अमीर चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं बस इतना ही लाइक करता हूँ। यह है छिपा हुआ ब्लॉक। कुछ ब्लॉक्स डर के होते हैं, अगर मैंने कोशिश की और असफल रहा, लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ खो दिया तो? कुछ ब्लॉक्स हमारे घावों से आते हैं, पहले प्यार में धोखा मिला तो अब हम प्यार को ही डर की नजरों से देखते हैं। कुछ ब्लॉक्स समाज डालता है, तुम ऐसे परिवार से हो, तुम क्या कर लोगे? इन सब को हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, मानसिक सीमाएं। और ये सीमाएं हमारी इच्छाओं को रोकती है, उन्हें हम तक आने नहीं देती। ये ऐसे हैं जैसे आप एक महल बनाना चाहते हैं लेकिन नींव में दरारें हैं। अब सवाल है, इन ब्लॉक्स को तोड़े कैसे? पुराने पैटर्न तोड़ो और नए बनाओ। यहाँ हम 3 कदम सीखते हैं। पहला, अवेयरनेस। आप कब वही पुरानी सोच दोहरा रहे हैं? कब आपका मन डर को सच मान लेता है? कब आप खुद को छोटा समझने लगते हैं? आपको पकड़ना होगा ये मेरा पुराना पैटर्न है। यह पकड़ना ही रीवायरिंग का पहला जादू है। दूसरा, तोड़ना। अब आपको अपने मस्तिष्क की डिटॉक्स सेटिंग तोड़नी है। कैसे? नई चीजें करो, नए लोगों से बात करो, नई जगह जाओ, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, अपनी पुरानी प्रतिक्रियाओं को बदलो। हर बार जब आप पुरानी तरह रिएक्ट करने वाले हो, रुकिए और नई तरह रिएक्ट कीजिए। यही दिमाग को पुनः वायर करता है। तीसरा, बदलना। आपका दिमाग तब तक नया प्रोग्राम स्वीकार नहीं करता जब तक आप उसे पुराने की जगह कुछ नया न दो। मान लीजिए पुराना पैटर्न था, मैं किसी काम में सफल नहीं हो पाता। आप कहेंगे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे दिमाग नए तार बनाता है, नए कनेक्शंस बनाता है, नए वायरिंग बनाता है, और एक दिन पुराना पैटर्न मर जाता है।
अपने मन को अपनी इच्छा के साथ संरेखित करो, क्योंकि इच्छा सिर्फ तब पूरी होती है जब आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी आंतरिक मान्यताएं एक ही दिशा में खड़ी हो। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर से सोचते हैं मुझे डर है कि मैं खो दूंगा। लोग कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर से महसूस करते हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसी को कहते हैं मिसमैच, असंगत ऊर्जा, इनकोहेरेंट थॉट्स। और इनकोहेरेंट थॉट्स का मतलब है इनकोहेरेंट रिजल्ट। अब सवाल है इस अलाइनमेंट को बनाया कैसे जाए। इसका 3 स्टेप्स है। पहला, स्पष्टता। आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसी जिंदगी चाहते हैं। जितनी क्लियरिटी उतनी तेज मैनिफेस्टेशन। दूसरा, इमोशनल अलाइनमेंट। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, आपको महसूस भी करना होगा कि वो चीजें आपकी है। दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप महसूस करते हैं कि मैं पैसे का चुंबक हूँ, दिमाग उसी के अनुसार वायरिंग शुरू कर देता है। तीसरा, एक्शन अलाइनमेंट। आपकी इच्छा, आपकी सोच और आपकी डेली एक्शंस एक लाइन में होने चाहिए। आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन गरीब सोच रखते हैं, संभव नहीं है। आप प्यार चाहते हैं लेकिन खुद को प्यार नहीं करते, तो यह संभव नहीं। आप सफलता चाहते हैं लेकिन वही पुरानी आदतें हैं, तो संभव नहीं। अलाइनमेंट का मतलब है आपकी इच्छा, आपकी सोच और आपका व्यवहार एक ही दिशा में हो। और जब यह अलाइनमेंट बनता है तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। जो चाहते हो उसके लिए चुंबक बनो। अब सोचिए, अगर आपका मन रिवायर हो गया हो, आपकी सीमाएं टूट चुकी हो, आपके नए पैटर्न बन चुके हो, आपकी सोच आपकी इच्छा के साथ संरेखित हो चुकी हो, तो क्या होगा? आप चुंबक बन जाते हो। आप पीछे नहीं भागते, चीजें आपकी ओर आती है। आपके मन से एक ऊर्जा निकलती है जो दुनिया को कहती है मैं तैयार हूँ। यही ऊर्जा लोगों को आपकी ओर खींचती है, अवसरों को आपकी ओर खींचती है, धन को आपकी ओर खींचती है, सही लोगों को आपकी जिंदगी में लाती है, सही समय पर सही दरवाजे खोलती है। अब आता है वो पल, वो लाइन जिसे समझकर आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। आपको याद है, शुरुआत में मैंने कहा था कि अंत में एक ऐसी लाइन बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल देगी। वो लाइन एक ही है, योर माइंड इज नॉट अ मिरर ऑफ योर पास्ट, इट इज द प्रोजेक्टर ऑफ योर फ्यूचर। आपका मन आपका अतीत नहीं दिखाता, वो आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आपका मन रिवायर्ड है तो आपकी जिंदगी रिवायर्ड है। अगर आपका मन नया है तो आपकी किस्मत नई है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका पूरा ब्रह्मांड बदल गया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपना मन पुराने डर, पुराने पैटर्न और पुरानी सीमाओं के हाथ में देंगे, या आज यहीं अभी अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे? आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।